नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जी के जी एस करंट अफेयर्स वीवी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग, जो भारतीय अर्थशास्त्र यानी कि इंडियन इकोनॉमी से है। और इसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही रहते हैं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग? ऑप्शन से, नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को हुआ था। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी इन इंडिया है। नीति आयोग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। या नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। Niti Aayog was formed on 25 January 2016. The full form of Niti Aayog is National Institute for Technology in India. Niti Aayog comes under the Ministry of Commerce and Industry. The Niti Aayog is a policy think tank of the Government of India. और इसका सही उत्तर होगा, नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। द नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। The Niti Aayog is a policy think tank of Government of India. It replaced the Planning Commission. हमारा अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? When was नीति आयोग established? ऑप्शन से, 1 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2015, 25 जनवरी 2016 या उपयुक्त कोई नहीं। 1 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2015, 25 जनवरी 2016 या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 2015 यानी कि 1 जनवरी 2015। हमारा अगला सवाल है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द नीति आयोग? ऑप्शन से, नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ाना है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग में 7 पूर्णकालिक सदस्य हैं, या ए और बी दोनों। The aim of Niti Aayog is to achieve sustainable development goals and to enhance cooperative federalism in the country. The Prime Minister of India is the ex officio chairperson of the Niti Aayog. There are 7 full-time members in the Niti Aayog. या both A and B? और इसका सही उत्तर होगा both A and B, यानी कि A और B दोनों। मतलब नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ाना है। और भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। कुछ डिफरेंसेस नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के कंपोजिशन में। नीति आयोग का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है और प्लानिंग कमीशन का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वो भी प्राइम मिनिस्टर होता था। नीति आयोग में वाइस चेयरपर्सन होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। लेकिन प्लानिंग कमीशन में वाइस चेयरपर्सन नहीं, वहाँ डेप्यूटी चेयरमैन हुआ करते थे जो कैबिनेट रैंक के होते थे और उनको नॉमिनेट किया जाता था। नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल सीएम और एलजीज होते हैं। और प्लानिंग कमीशन का जो गवर्निंग काउंसिल होता है वो एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था। नीति आयोग का जो मेंबर सेक्रेटरी होता था वो सीईओ है, जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। और उसी तरीके से प्लानिंग कमीशन का जो सेक्रेटरी होता था वो भी अपॉइंट किया जाता था। नीति आयोग में पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जो टाइम टू टाइम अपनी जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। प्लानिंग कमीशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि पार्ट टाइम मेंबर्स हो। नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर्स हुआ करते हैं, जो प्लानिंग कमीशन के फुल टाइम मेंबर से कुछ अधिक हैं। और ये कुछ डिफरेंसेस है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द नीति आयोग? ऑप्शन से, ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाना।
राष्ट्र विकास प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देना, टू क्रिएट a knowledge, innovation and entrepreneurial support system, to evolve a shared vision of national development priorities, sectors and strategies, to foster cooperative federalism, to give final approval to the 5-year plans of the India। और इसका सही उत्तर होगा भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देना, यानी कि टू गिव फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया। मतलब यह कि नीति आयोग का कार्य भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देना नहीं है। बाकी जितना भी कार्य है यानी कि ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना, राष्ट्र विकास प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये सभी कार्य नीति आयोग के हैं। हमारा अगला सवाल है, नीति आयोग में कितने आकांक्षी जिले हैं? हाउ मेनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन नीति आयोग? ऑप्शन से 112, 113, 114 या 115। और इसका सही उत्तर होगा 112। हमारा अगला सवाल है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किस वर्ष योजना आयोग के तत्वाधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में किया गया था? द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर एज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द एजिस ऑफ द प्लानिंग कमीशन? ऑप्शन से 2010, 2009, 2008 या 2011। और इसका सही उत्तर होगा 2009। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग? ऑप्शन से अंडमान और निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राज्यपाल यानी कि उपराज्यपाल, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सभी नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा हैं। हमारा अगला सवाल है, नीति आयोग की आकांक्षी जिला पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? नीति आयोग की आकांक्षी जिला पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following is true about the aspirational district initiative of नीति आयोग? ऑप्शन से आकांक्षी जिला कार्यक्रम 6 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। जिलों की आकांक्षी रैंकिंग 14 मापदंडों पर आधारित है। आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई थी, तो उपयुक्त कोई नहीं। द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन January 6, 2017। Aspirational ranking of districts is based on 14 parameters. The first Delta ranking for aspirational districts was released in June 2018. या none of the above। और इसका सही उत्तर होगा The first Delta ranking for aspirational districts was released in June 2018। मीन्स आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई थी। यही एक कथन है जो सही है, बाकी सारे कथन यानी कि सारे स्टेटमेंट गलत हैं। हमारा अगला सवाल है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली अबाउट द नीति आयोग? ऑप्शन से मूल एजेंसी भारत सरकार है नीति आयोग की, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, या नीति आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थान ले लिया, या नीति आयोग का जो प्रधान कार्यालय है वो दिल्ली में है। पेरेंट एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चेयरमैन, नीति आयोग रिप्लेस्ड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या नीति आयोग हेड ऑफिस दिल्ली। और इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थान ले लिया। नीति आयोग रिप्लेस्ड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यही एक उत्तर है जो गलत है, बाकी सारे के सारे इसके ऑप्शंस सही है। यानी कि नीति आयोग पेरेंट एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मीन्स सॉरी, नीति आयोग का जो पेरेंट एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष यानी कि जो चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और नीति आयोग का जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है।
लेकिन नीति आयोग रिप्लेस किया है किसको? प्लानिंग कमीशन को, ना कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। इसलिए यह ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल गलत है। हमारा अगला सवाल है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है? हु आर द वाइस चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द नीति आयोग एट प्रेजेंट? ऑप्शन से अरविंद पनगड़िया और बीवीआर सुब्रमण्यम, अरविंद पनगड़िया और सिंधुश्री खुल्लर, सुवन बेरी और सिंधुश्री खुल्लर, सुवन बेरी और बीवीआर सुब्रमण्यम। अरविंद पनगड़िया एंड बीवीआर सुब्रमण्यम, अरविंद पनगड़िया एंड सिंधुश्री खुल्लर, सुवन बेरी एंड सिंधुश्री खुल्लर, या सुवन बेरी एंड बीवीआर सुब्रमण्यम। और इसका सही उत्तर होगा सुवन बेरी एंड बीवीआर सुब्रमण्यम। अभी प्रेजेंट में सुवन बेरी वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, और बीवीआर सुब्रमण्यम इसके सीईओ है, यानी कि नीति आयोग के सीईओ है। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही अपने दोस्तों प्रियजनों के बीच इस चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके, या इन्फॉर्मेटिव चैनल पहुंच सके, जिससे कि उनको उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ़ायदा हो। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।